यस, ये अभी हमारा ग्रामर का पार्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें अभ्यास 1 में दिया गया है कि चित्र देकर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम ये बोलेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनके बारे में पता ही नहीं है तो हम इन शब्दों के भेद कहाँ से लिखेंगे, प्लस इनमें से हम प्रॉपर जो हमारे सेंटेंसेस है वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले चीज हम, जैसे कि इंग्लिश का भी बेसिक ग्रामर रहता है वैसे ही सेम हिंदी का भी है। जैसे कि अभी हमारा इसमें है संज्ञा, हमने क्या किया है अभी, ये संज्ञा मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो नाउन है। तो नाउन का पता है, द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन अगर हम करते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो सेम संज्ञा में भी वही होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, तो इन्हीं सब चीजों को संज्ञा कहा जाता है। आया समझ में? वापस से आप लोगों को अगर लिखना है इसका तो आप लिख सकते हो, किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, स्टूडेंट्स ज्वाइन फास्ट। यस, जैसे मैंने वापस से रिपीट कर रही क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। किसी वस्तु मीन्स थिंग्स, प्लेस की स्थान मतलब प्लेसेस में जैसे आता है औरंगाबाद प्लेस है, दिल्ली है, मुंबई है, तो ये है हमारे स्थान। वस्तु मीन्स थिंग्स, ठीक है। और जैसे कि हम लोग नेम ऑफ अ पर्सन, तो व्यक्ति हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यक्ति। जैसे कि कोई भी हो नाम, वेदर राजू है या रीता है, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो ये होता है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम। अब एनिमल्स में आपका कोई भी नाम रहे, कोई भी एनिमल का नाम रहे, प्राणी, ओके, किसी प्राणियों के नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, और कोई वस्तु का नाम। वस्तु मीन्स थिंग्स, जैसे कि आपका टेबल है, बोर्ड है, पेन है, बुक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को संज्ञा का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये संज्ञा के रूप में आता है। अब अगर कहेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम ऐसे होता है जो कि हम संज्ञा के बदले में लगाते हैं। इन इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्रनाउन। इंग्लिश में क्या कहते, प्रनाउन। मतलब इंग्लिश में ही, शी, दे, इट, वी, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। और हिंदी में सर्वनाम लिखेंगे, अगर आपको लिखना है लिखते जाओ, मैं, तुम, आप, वे, इसको, उसको, तुमको, इनको, ये सारे चीज क्या आते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो बार बार हम संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हम बोलेंगे, मेरा वॉइस सबको आ रहा है? किसी ने मैसेज डाला है, माई वॉइस इज क्लियर, प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। यस, जिनको प्रॉब्लम है वो प्लीज अपने पास का ही नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर देखें, क्योंकि मोस्टली सबको वॉइस मेरा बराबर से आ रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लिसन केयरफुल्ली। सर्वनाम ऐसी चीज होती है कि जहां पर हम संज्ञा यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पर इस गर्ल का नाम रीता, जैसे कि मैंने बोला। अब रीता यहाँ पर बैठी है, आम खा रही है। रीता आम खा रही है। रीता पेड़ के नीचे बैठी है।
रीटा बहुत सुंदर दिख रही है। बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं? बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं? रीटा, रीटा, रीटा। तो हम बार बार अगर इसका नाम ना यूज करें तो वहां पर हम सर्वनाम यूज कर सकते हैं। सर्वनाम मतलब एक बार अगर हमने लिखा कि रीटा एक बहुत सुंदर लड़की है, वह आम खा रही है, वह पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रही है। तो हम बार बार रीटा ना यूज किए, यहाँ पर हमने किसका यूज किया? सर्वनाम का यूज किया। हमने क्या यूज किया? सर्वनाम। तो एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को और शेयर करूंगी, लेकिन इस पिक्चर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सुनो आप अभी। हाँ, तो ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम में क्या क्या आते हैं? जैसे कि मैंने अभी भी बताया, मैं, तुम, आप, वे, इन, यानी ये सारी चीज, इसको, उसको, तुमको, इनको, ये सारी चीजें जो रहती हैं वो सर्वनाम में इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गया बच्चों? तो मैं नेक्स्ट उस पे चलूं, ताकि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके साथ शेयर करना है, एक वीडियो भी शेयर करना है। ओके, अब आपको संज्ञा समझ में आ गया। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणियों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब आते हैं हम, इसमें विशेषण पहले दिया गया है और क्रिया, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिया का इस्तेमाल करूंगी। क्रिया मतलब इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। आप लिखो, क्रिया मतलब वर्ब। अब वर्ब यानी क्या होता है? डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। डूइंग यानी वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है। डूइंग, आज हम बोलेंगे रीटा इज सिंगिंग। रीटा इज सिंगिंग, तो यहाँ पर सिंगिंग मतलब रीटा क्या कर रही है? रीटा क्या कर रही है? वो गाना गा रही है, मतलब कुछ काम कर रही है ना। सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ये है हमारे क्रिया, मतलब कुछ काम कर रहे हैं। एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। तो क्रिया मतलब काम करने वाले वाक्यों को, काम करने वाले शब्द को, जो संज्ञा जो संज्ञा को बताते हैं कि क्या क्रिया किया जा रहा है। क्रिया कैसे किया जा रहा है, मतलब क्रिया मतलब वर्ब, मतलब डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। मैं इनके जो आप लोगों को डेफिनेशंस हैं हिंदी के, ये भी आज भेजूंगी। सिर्फ कंसंट्रेट कर कर यहाँ पर सुनो। ओके, तो कैसे रहेगा? आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा कि क्रिया किसको बोलते हैं। मैं सिर्फ आपका हिंदी का ग्रामर नहीं, इंग्लिश का भी ग्रामर बताते जा रही हूँ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। सो डूइंग और एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड क्रिया। ओके, अब हमने क्रिया समझ लिया कि जैसे एग्जाम्पल बताया, रीटा इज ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर वो रीटा क्या कर रही है? वो मैंगो खा रही है। ओके, तो खा रही है वो क्या हो गया हमारा? क्रिया। क्या हो गया हमारा? क्रिया। अब ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया कि क्रिया किसे कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट विशेषण पे। विशेषण का मतलब होता है इंग्लिश में, इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये आपको इजी हो जाएगा समझ में। अब सबसे पहले हम आते हैं विशेषण पे। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब किसी चीज के बारे में, वो अच्छा है, खराब है, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड दूसरा चीज की उसका कलर रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब मैंने बोला कि जैसे कि रीटा इज ईटिंग येलो मैंगो,
तो यहाँ पर जो मैंगो है उसके बारे में बताया गया कि वो कैसा है। रीटा इज ईटिंग स्वीट मैंगोस। तो यहाँ पर स्वीट जो वर्ड है वो आता है विशेषण में। रीटा मीठा आम खा रही है। तो यहाँ पर मीठा, मीठा जो आया वो क्या वर्ड है? विशेषण। वो कौन सा वर्ड है? विशेषण। मतलब वो जो चीज, वो जो वर्ब के जो नाउन, सर्वनाम, क्रिया, इन सब के बारे में जो बताया गया है कि वो स्वीट है, सॉर है, कौन सा कलर है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, ये सारे चीजों को जो बताने वाला रहता है वो है विशेषण। आपको इसके पहले भी ग्रामर में बताया गया है, इसलिए मैं ये बेसिक बता रही हूँ। मैं इनके डेफिनेशंस और इनके एक्सरसाइजेस भेजूंगी, वो ही आप अपनी नोटबुक में करना। अभी सिर्फ आपको जो मैंने बताया, संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसी संज्ञा की जगह में इस्तेमाल किए वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण किसी वस्तु के बारे में बताना, वस्तु के बारे में बताना मतलब उसका विशेषण। विशेषण वेदर वो क्वालिटी में भी बता सकता है कि ये कैसा है, या नंबरिंग में भी बता सकता है। टोटल एडजेक्टिव्स होते हैं 6 टाइप्स के। टोटल एडजेक्टिव्स 6 टाइप्स के होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे के ग्रामर में बताऊंगी। आज हमने जैसे कि हमने बेसिक किया है, संज्ञा भी सिर्फ संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे करके अलग अलग संज्ञाएं हैं, हमको एक एक पार्ट करना पड़ेगा। वर्ब, जैसे कि वर्ब के भी 4 फॉर्म्स रहते हैं, V1, V2, V3, V+ING। तो ऐसे ही क्रिया के भी फॉर्म रहते हैं। मतलब अगर हम लोग एक वर्ब लेते हैं, ईट, एट, एट, ईटिंग, तो ईट प्लस लास्ट का जो फॉर्म रहता है वर्ब का, उसको ING लगता है, तो इसको कहा जाता है V1, V2, V3, V+ING फॉर्म। ये वर्ब का रहता है। ऐसे ही हर एक चीज डिवाइड होती है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को सिर्फ आज बेसिक करना है, ताकि आपको अगर ये बेसिक समझ में आया तो हम आगे इसका करेंगे। ये सिर्फ मैंने इनका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के सिर्फ मैंने बेसिक बताए। आगे हम संज्ञा को लेंगे पहले, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। आ रहा है आपको समझ में? आप लोग बार बार मैसेजेस मत करो, क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उधर ही जा रहा है। मैं जो बताऊंगी उससे आपका अगर थोड़ा भी ध्यान में नहीं रहा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो इस एक्सरसाइज में हमको दिया गया है, सबसे पहले चीज वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारा संज्ञा क्या क्या है ये आप लिखो, क्योंकि हमें इस पिक्चर में जो बताया गया है, बाकी जो संज्ञा के कितने हैं वो बताऊंगी आपको, सर्वनाम, विशेषण का, ठीक है। तो आप सबसे पहले चीज ये कर लो, इस एक्सरसाइज में जो बताया गया है वो लिखते जाओ। संज्ञा में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि पेड़ मतलब ट्री, ये एक मैंने बताया था। किसी पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस, इसको हम नाउन कहते हैं। सेम हिंदी में भी किसी व्यक्ति, स्थान, किसी प्राणियों के नाम और कोई वस्तु के नाम, इन सब चीजों को संज्ञा कहते हैं। तो अब इसमें संज्ञा क्या क्या है, यानी एक तो पेड़ है, दूसरा है आम, अब तीसरा है ये देखो, बॉय जो है पानी पिला रहा है, और ये है लड़की, और ये है चींटियां। मतलब मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही, ऐसे तो बहुत ज्यादा है। अब ये बॉय भी है, लेकिन ये
एक व्यक्ति के नाम में आ जाएंगे। ठीक है, हम सब में से एक एक ले रहे हैं। लड़की इसीलिए ले लिया कि ये पर्सन है। अब मैंने चींटियां, चींटियां मतलब ये एंड्स, देखो ये एंड्स इसलिए ले लिया क्योंकि ये एनिमल्स में आ जाएगा। भले वो इंसेक्ट्स रहे, एंड्स रहे, लेकिन एनिमल में आ गया। आम एक चीज है जो कि मैंगो, देखो पेड़ एक ट्री है। आया समझ में अभी? तो संज्ञा क्या क्या है वापस रिपीट कर रही हूं। पेड़ लिखो आप, पेड़। दूसरा है आम, तीसरा है पानी, फोर्थ वन है लड़की, और फिफ्थ वन है चींटियां। मैं सिर्फ इस पिक्चर के हिसाब से बता रही हूं, मेरा संज्ञा का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। सो राइट इट फास्ट ऑल ऑफ यू, सो दैट हमें ग्रामर बहुत सीखना है और बहुत डीप में नॉलेज लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हुआ आप लोगों का ये लिखना। अब मैं आपको लिखती हूँ सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं, ये और वह। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल बताएंगे, वह आम खा रही है। मैं अंकल को, मैं अंकल को पानी पिला रहा हूं या दे रहा हूं। मैं यानी यहाँ पर बॉय आ गया, ये बता रहा है कि मैं उनको पानी पिला रहा हूं। वह पेड़ के नीचे बैठे हैं। क्योंकि हमको इनका नाम नहीं पता है तो हम क्या यूज करेंगे, वह। ये लड़की का नाम नहीं पता है, हम क्या यूज करेंगे, ये पेड़ के नीचे बैठी है, वे पेड़ के नीचे बैठे हैं। और मैं, इसका नाम नहीं पता है, ये खुद को कैसे बोलेगा, राजू पानी पिला रहा है, ये हम बोलेंगे। या ये गर्ल बोल सकती है कि राजू अंकल को पानी पिला रहे हैं, गर्ल बोल सकती है। लेकिन खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते, मैं का इस्तेमाल करते। तो मैं किस में आता है, सर्वनाम में। मैं अंकल को पानी पिला रहा हूं, आ गया ध्यान में। तो यहाँ पर हम सर्वनाम यूज करते हैं। अब आते हैं हम विशेषण। इसमें विशेषण क्या है, विशेषण है जैसे कि आम, मैंने बोला आम का कलर क्या है, पीला है। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें अंडे देखेंगे जो कि बर्ड्स ने अपने नेस्ट में दिए हैं, तो ये है 5 यानी 5। हम पिक्चर आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें है थोड़ा पानी पी रहे हैं अंकल, और मेरी, यहां पर है मेरी, यहां पर क्या आया, मेरी। अब आते हैं क्रिया पर। क्रिया मतलब डूइंग एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वो मैंने जो आप लोगों को बताया। ये है बैठे हैं, जैसे कि अंकल पेड़ के नीचे बैठे हैं। अंकल क्या कर रहे, क्रिया कर रहे, कुछ बैठे हैं, काम करना, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। बैठे हैं, है, खा रही है, पानी पिला रहा है, बैठा हूं। तो इन सारी चीजों को क्या करते हैं, क्रिया। ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्रिया, लिखना हो गया। नेक्स्ट मैं बताती हूं। अब अगर इनका हमको संज्ञा, जैसे कि हमने इसमें लिखा था कि इसके हमको वाक्य बनाने हैं, तो अगर वाक्य बनाना है तो हम इसमें से ओके, वंस अगेन रिपीट करना है। ठीक है। संज्ञा में लिखो, फास्ट लिखो बेटा, क्योंकि अच्छा क्रिया का बताना है सिर्फ। ओके, बैठे हैं, बैठी हूं,
खा रही है, ये है क्रिया, ये है क्रिया। खा रही है, बैठे हैं, बैठी हूं, ये है क्रिया। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे कि हमको संज्ञा में से किसी वाक्य को बनाना है। भेद तो हम बहुत करना बाकी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि संज्ञा के भेद हमको जानने हैं, वो हमारे क्लास में जो है आने वाले हैं। व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, ये हमारे भेद हैं। लेकिन भेद जानने के लिए पहले हमको ये नॉर्मल जो सिंपल ग्रामर है ये करना पड़ेगा। तो अब हम वाक्य लिखते हैं, तो आप प्लीज वो वाक्य लिखो जो मैं आप लोगों को बता रही। अब संज्ञा, जैसे कि आम संज्ञा में आता है, आम। अब हम खुद का अगर सेंटेंस बनाएंगे तो लिखो, आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। लिखो वापस से, आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं, दिखा? देखो, तब इसमें आपको समझ में आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, जैसे कि हमने आम और पेड़, ये आ गया हमारा संज्ञा। आम और पेड़ क्या आ गया? संज्ञा। लिखो। और इसमें 4 जो आया, 4, वो क्या है? 4 विशेषण है जो कि बता रहा है कि कितने हैं। बैठे हैं, ये क्या बता रहा है? बैठे हैं, बैठे हैं बता रहा है क्रिया। हमने कौन सा ये ड्राइंग नहीं निकालनी है, मैं सिर्फ ये बता रही हूं आपको पिक्चर से, ताकि आपको इजी जाएगा, समझेगा। मैंने ये शेयर किया है सिर्फ, तो इससे देखकर हमें बताना है कि इसका अब कौन सा प्रकार है। जैसे कि हमें बताया गया था क्रिया के भेदों के उचित वाक्य बनाओ, तो अब हम इनका प्रकार बताना है। लेकिन वो मैं आपको सबसे पहले संज्ञा के भेद बताऊंगी, तभी आप वो लिख सकोगे। नेक्स्ट अभी दूसरा सेंटेंस लिखो, इसीलिए मैं उसको छोड़ रही हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, तो अगर देखेंगे पिक्चर के हिसाब से, तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, गिलास में थोड़ा दूध है। अब देखो, गिलास में, ये जो है गिलास, इसमें दूध है। गिलास में कितना है? थोड़ा। यहाँ पर गिलास क्या है? एक चीज है, तो ये आता है संज्ञा में। और थोड़ा, थोड़ा मतलब वो एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषण बता रहा है कि थोड़ा है, ज्यादा है, आधा है, पूरा है। तो इसमें थोड़ा जो शब्द आया वो विशेषण है। लिखो, गिलास में थोड़ा दूध है। ये सेंटेंस इसलिए लिखवा रही हूं ताकि कल आप मुझे खुद बताओगे कि ये कौन सा प्रकार का है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, लड़की आम खा रही है। मैं ये संज्ञा के लिखवा रही हूं, भेद, संज्ञा के भेद बता रही हूं। लिखा आपने, लड़की आम खा रही है, तो इसमें संज्ञा क्या है? लड़की। खा रही है मतलब वो क्या कर रही है? खा रही है। तो खा रही है, क्या कर रही है? क्रिया कर रही है वो। तो वो किस भेद में आएगा संज्ञा के? यहाँ पर संज्ञा क्या है? लड़की।
ठीक है, अब ये आता है। ओके, अब अगर हम ऐसे ही सर्वनाम का लिखेंगे तो लिख सकते हैं ना, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं। अगर हम अब सर्वनाम में आएंगे तो अगर सेंटेंस लिखना है तो लिख सकते ना इस पिक्चर को देखकर, मैं एक लड़का हूं। तो मैं क्या है इसमें? सर्वनाम। मैं को अंडरलाइन करके उसके नीचे सर्वनाम लिखो। ये मेरे पिताजी हैं, लिख सकते हो ये। तो यहाँ पर ये क्या है? सर्वनाम। लिखो, ये के नीचे अंडरलाइन करके लिखो, ये सर्वनाम है। वह एक लड़की है, वह क्या है? वह एक लड़की है, तो वह हमने यूज किया सर्वनाम, किया अंडरलाइन। वह एक लड़की है, ये मेरे पिताजी हैं, मैं एक लड़का हूं। तो यहाँ पर मैं, ये, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ओके, अब अगर विशेषण में आते हैं इस पिक्चर के हिसाब से, आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं जैसे कि मैंने बोला, तो 4 क्या है? यहाँ पर विशेषण है। ग्लास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा क्या है? विशेषण है। पेड़ पर एक पीला आम लगा है, ये देखो, तो पीला क्या है? विशेषण है। वह मेरी बहन है, तो मेरी क्या है? विशेषण है। ओके, सो ये है विशेषण जो मैंने बताया। कल क्रिया भी बता दूंगी। ओके, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ एंड वी हैव टू end this meeting here only. Tomorrow, yes, I'll send you the recording, don't worry. Okay, but ये आप लोगों को लिखना है। और दूसरा चीज, मैं आपको इनके एक डेफिनेशंस भेजूंगी, वो भी लिख के रखना है। इसके एक्सरसाइजेस भेजूंगी, वो नोटबुक में सॉल्व करना है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जितना मैंने समझाया उतना आपको समझ में आया? वो बताओ, जितना मैंने अभी समझाया आपको। यस, ओके ओके ओके, यस यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।